नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। चुनाव में जब जीत मिलती है तो लोकतंत्र की जीत बताकर जमकर जश्न होता है, फिर चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो या पंचायत का। लेकिन महामारी के दौर में जब जश्न जुलूस पर रोक लगी हो और ऐसे में जीत का जश्न डर और चिंता दोनों को बढ़ा देता है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और आगजनी की तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है, तो वहीं यूपी में पंचायत चुनाव के बाद महामारी में जश्न की तस्वीरें देखने को मिली, वो भी कम डराने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अभी भी देश भर में चिंतित कर देने वाले हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये कैसा जश्न? क्या महामारी में जुलूस के जरिए भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए? अगर जनप्रतिनिधि ही सुरक्षा की भावना नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? महाबहस में आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। बंगाल में जीत के बाद हिंसा संयोग या प्रयोग। हरण अधिकारी के घर में गए, घुस करके पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया। जश्न का टशन, भूले महामारी की टेंशन। सबसे शर्मनाक है पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 9 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, उनके घरों, दुकानों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। यह अत्यंत शर्मनाक है। नई जिम्मेदारी लेकिन जानलेवा लापरवाही। कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास की राजनीति को चुन लिया है। वो जानती है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास कर सकती है। जो भी लोग जीते हैं उन्हें चाहिए कि कोरोना काल में किसी प्रकार का जुलूस न निकालें, भीड़ न इकट्ठा करें। लॉकडाउन का तो पालन करना चाहिए, ये सुरक्षा से संबंधित जुड़ा मामला है। बहन कुमारी मायावती जी ने पहले भी कह दिया है कि इन सारे नियमों का पालन करें। जीत जिम्मेदारी है, हुड़दंगबाजी नहीं। तो जीत जिम्मेदारी है, हुड़दंगबाजी नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन पहला सवाल हीरो वाजपेयी जी मेरा आपसे है। तस्वीरें आपने भी देखी होगी, क्या इन तस्वीरों ने आपको विचलित और चिंतित नहीं किया? किसकी जिम्मेदारी है, जो जीत कर आए या जिन्होंने कहा था कि हम पूरे प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए चुनाव करवाएंगे, मतगणना करवाएंगे और सब कुछ संयमित रहेगा, ये सुनिश्चित करेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें दोषी वो लोग हैं जो अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे, जो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के नियम और कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे लगता है वो व्यक्तिगत रूप से ज्यादा दोषी है। हाँ, जो आप कह रहे हैं अनुपालन में, मुझे लगता है कड़ाई की और जरूरत है, और कहीं भी चुनाव में इस तरह का हुड़दंग कड़ाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह मतगणना में या उसके बाद जो जीत कर निकले उसमें भी हुड़दंग हुआ, पर बंगाल की हालत आप देख रहे हैं बहुत ही बदतर है। हमारे 11 कार्यकर्ताओं का अभी तक मृत्यु हो चुकी है। खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पश्चिम बंगाल जाना पड़ रहा है। पर लोकतंत्र का इतना विभीष रूप और शासन प्रशासन की इतनी सह कि आप विपक्षियों को कुचल दीजिए। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा था कि भाई चुनाव आयोग चुनाव के बाद चला जाएगा, ये केंद्रीय बल भी चले जाएंगे, फिर आपको कौन संभालेगा? वो जो धमकी उन्होंने दी थी वो लगातार सामने आ गई, और मुझे लगता है लोकतंत्र के इतिहास में इतना काला चुनाव और चुनाव के बाद इतनी हिंसा शासन प्रशासन के नेतृत्व में, खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो गई, उसकी घनघोर निंदा की जानी चाहिए। कोई भी घटना जो हो रही है अगर उसमें शासन प्रशासन का सहयोग है तो बहुत निंदनीय है। लोकतंत्र में ऐसा होना कतई भी उचित नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, टीएमसी के नेता बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ जी, लोकतंत्र की जीत इसे ही कहा गया था क्या, कि बंगाल को जलाकर रख दो? एक मिनट, मैंने पहले अपर्णा मैडम आपको और न्यूज 18 के माध्यम से पूरे देश को हाथ जोड़ करके मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी पीएमओ दफ्तर, गृह मंत्रालय, भाजपा कार्यकर्ता है, जेपी नड्डा
अमित शाह जी और बंगाल के टीएमसी कार्यकर्ता, मैं टीएमसी के लीडर हूँ, मैं सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, सुबह से 10 बजे से अनुरोध कर, काल से मैं हर चैनल में अनुरोध कर रहा हूँ, आप सब शांति बनाए रखिए। और क्योंकि बंगाल का कल्चर ये नहीं है, बंगाल का कल्चर जो लोग ये सब जो गलत काम कर रहे हैं, हिंसा हो रहा है, आज टीएमसी के 3 कार्यकर्ता को मार दिया गया। कुचबिहार जिला में जो 9 सीट है उसमें 7 सीट भाजपा को मिला, 2 टीएमसी को मिला। देवनाथ जी आपने तमाम पार्टियों के अध्यक्षों के नाम गिनवा दिए, हिंसा कर कौन रहा है वहां पर? तो मैं इसलिए हजारों के ऊपर टीएमसी नहीं, के कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं? किस पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं? किनके घर लूटे जा रहे हैं? कहां किस पार्टी के दफ्तर को आग लगा दी गई? मैडम पहले सुनिए, आपका सवाल मैं सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया, मेरा सवाल आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं, नहीं कर रहे कि वो शांति बनाए रखें? आपकी सरकार है, कैसा गवर्नेंस का एग्जाम्पल पेश कर रही है? मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता टीएमसी का सबको अनुरोध कर रहा हूँ, आप सब शांति बनाए रखिए, क्योंकि हजारों के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ता घर जलाया गया है। कुचबिहार जिला में पूर्व मेदिनीपुर नंदीग्राम में भी हुआ, जहाँ पर ममता बनर्जी उम्मीदवार थे, वहां पर भी हमला हो रहा है। काल से भाजपा के लोग हमला कर रहे हैं और टीएमसी के लोग भी किया है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये जो एक्शन का रिएक्शन जो चल रहा है, ये जो 6 महीने से सेंट्रल फोर्स ने जो टीएमसी के घर घर में जो आक्रमण किया था, मारपीट किया, लाठी चार्ज किया, ये जो सेंट्रल फोर्स किया, भाजपा के लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो मैं इसलिए राज्यपाल से जब तक ममता बनर्जी शपथ नहीं ले रहा है, तब तक राज्यपाल को उम्मीद करता हूँ, राज्यपाल भी आप भी देख लीजिए। और हर जगह में जो चीफ सेक्रेटरी जो है, बंगाल के होम सेक्रेटरी जो है, सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, राज्यपाल बात कीजिए। और हिंसा जो हर जगह एसपी में बात कीजिए, स्पीकर से बात कीजिए, डीएम के साथ बात कीजिए, क्यों हिंसा हो रहा है, ये बंगाल के कल्चर नहीं है। सब शांति बनाए रखें, ये अपील तो पूरा देश ही कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वाकई वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले हीरो वाजपेयी जी, जल्दी से आपका जवाब ले लेती हूँ इस पर। सुना आपने देवनाथ जी को, अपील कर रहे हैं वो कि शांति बना के रखे सब? नहीं, वो अपील जो पहले की थी ममता बनर्जी का, देखिए वो भाषण सुनना चाहिए खुद इनको, जिसमें उन्होंने कहा था चुनाव आयोग चला जाएगा, केंद्रीय बल चले जाएंगे, फिर आप किसके सह में रहेंगे। और वो धमकी आज चरितार्थ करके उन्होंने दिखा दी। हमारे मासूम बेकसूर कार्यकर्ताओं का कत्ल कराया, और जो वहाँ हिंसा हो रही है, हमारे कार्यालय जलाए जा रहे हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, और हिंसा में पूरी तरह से शासन प्रशासन खुद ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस तरह की बात हो रही है, और ये बहुत निंदनीय है। किसी भी तरह की अभी इनकी बात में इन्होंने एक बार भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़िए। लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन आप विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं, बंगाल को एक आग में झोंक देना चाहते हैं। आप क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ जो राजनीतिक दल काम कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता? ठीक है, जीत के बाद जो तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं या जो यूपी में देखने को मिल रही हैं, वो दोनों ही तस्वीरें सही नहीं है महामारी के इस दौर में, महामारी के संकट में। विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। विशाल मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, ये जो हिंसा हो रही है, ये संयोग है या प्रयोग है? देखिए अपर्णा जी, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। दैट इज कंप्लीटली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज वास्तव में जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, इसके पीछे वही सोच है जो वामपंथियों की थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 1997 में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें बाकायदा उन्होंने बताया था कि 1977 से लेकर 1996 के बीच 28,000 हत्याएं हुई, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 128.7 हत्याएं पर मंथ, और हर 4 घंटे पर हर दिन 4 हत्याएं हुई। तो टीएमसी ने जो नारा दिया परिवर्तन का वामपंथियों से, वो परिवर्तन का नारा केवल सत्ता परिवर्तन का था, केवल झंडा बदला, सोच वही रही, आज वही चीज कंटिन्यू है। आप हमें ये बताइए कि इन जो है टीएमसी के लोगों को जो धू धू करते हुए घर जल रहे हैं, बलात्कार की महिलाओं की चीत्कार, और जो रक्त रंजित वस्त्रों में सने हुए 100 पड़े हुए हैं, उनके परिवारजनों की जो है आवाज नहीं सुनाई देती, ये कौन सी राजनीति है? आप जीते हैं तो आपको देखिए, वाकई सवाल तो ये है कि ये कौन सी राजनीति है, चाहे वो फिर हम अगर बंगाल की बात कर रहे हो या उत्तर प्रदेश में जीत कर आए हैं, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है महामारी के इस दौर में। यूपी का एक बार वापस रुक कर रही हूँ मैं यहाँ पर। विशाल जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बहुत गदगद थे अनुराग भदौरिया कि देखिए कितना शानदार प्रदर्शन कर दिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने।
लेकिन जो परफॉर्मेंस अब जीत के बाद अधिकतर प्रत्याशियों की देखने को मिल रही है, कहीं हर्ष फायरिंग हो रही है, कहीं बवाल हो रहा है, कहीं पर डीजे लगाकर नाचा जा रहा है, क्या ये तस्वीरें आपको भी नहीं डराती हैं? प्रोफेसर यादव, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी जी, बोलिए बोलिए, आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव के बाद जश्न की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। जीत के बाद सिर्फ हुड़दंग क्यों याद आता है, जिम्मेदारी याद क्यों नहीं आती महामारी के इस दौर में? मैडम, प्रशासन ने पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया है माननीय चुनाव आयोग के निर्देश में। तो अगर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो प्रशासन को मुस्तैदी दिखाते हुए, चाहे जिस भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, अगर त्वरित कार्रवाई की जाए तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। टेलीविजन में बैठ के तो नहीं रोका जा सकता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फेल्योर है। मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूं कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम करता है, चुनाव आयोग अगर सख्त हो जाए, कार्रवाई करना शुरू कर दे, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के या कैंडिडेट के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नियम को तोड़े, लेकिन वो भेदभाव की तरह देखती है। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आपको आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। हीरो वाजपेयी जी, नहीं, देखिए जिस तरह से बात कही जा रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। चुनाव में देखिए पुलिस की ड्यूटी, अर्धसैनिक बल 5 राज्यों में चुनाव था, वहां गए हुए थे। लोकल पुलिस है, वो गांव से लेकर वहां तक तमाम जगह लगी है, तमाम जगह गिनती हो रही है। गिनती विधानसभा की तरह नहीं होती। पुलिस बल लगातार इतने महीनों से काम कर रहा है, उसको कोरोना की ड्यूटी भी करनी, उनको भी। पुलिस बल उतना नहीं है। लोगों ने अनुशासनहीनता खुद की है। मुझे लगता है लोगों को अपने ऊपर खुद संयम बरतना चाहिए। यदि आपके अधिकार है तो आपके दायित्व भी है। और मुझे लगता है इस समय विपक्ष को अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को भी कहना चाहिए कि इस तरह की हरकत ना करें, इस तरह से बाज आए, शासन प्रशासन का सहयोग करें। और कोरोना जो का प्रोटोकॉल है उसमें आप ये मत मानिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया है, ये सभी जनता के लिए है। इसको वर्गीकरण से दूर रखिए, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। पुलिस बल उतना नहीं है कि हर एक के मुंह पर मास्क लगा सके, हर एक पर डंडा चला सके। हाँ, ये जरूर है, हुड़दंग की जो खबरें आई हैं और जो लोग चिन्हित हुए उन पर कठोर कार्रवाई होगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाएंगे, बचेगा नहीं कोई। लेकिन मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को निवेदन करना चाहिए आम जनमानस से कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, हुड़दंग मत मचाएं, जुलूस मत निकालें, पुलिस पर हमला न करें। इस समय सबको इस महामारी से मिलकर लड़ना है। बिल्कुल, लगातार हम भी ये कह रहे हैं कि सबको मिलकर लड़ना है। तो फिर ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों मिल रही है, चाहे वो बंगाल की बात करें जहां पर हिंसा हो रही है जीत के बाद, और चाहे हम पंचायत चुनाव के बाद यूपी से आ रही तस्वीरों का जिक्र करें जहां पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ चुके हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल जी। विवेक जी, तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं आपने भी देखी होगी, व्यक्तिगत स्तर पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हीरो वाजपेयी जी यहाँ पर ये कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस संवेदनहीनता के साथ, जिस जो प्राथमिकताएं सरकार की, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, वो इस बात की पुष्टि करती हैं कि जनता के हित को सामने नहीं रखा गया, राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी गई और जनता जाए भाड़ में। ये कहीं ना कहीं ये संदेश गया है। जिस तरीके से एक तरफ संक्रमण बहुत तीव्र गति पकड़ ले रहा था, उसके साथ साथ जिस तरीके से चुनाव कराए गए, प्रदेश सरकार ने, क्या ये पंचायत चुनाव इस समय अनिवार्य थे? क्या 2 महीने के पश्चात नहीं हो सकते थे? जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या मार्च में ही, मार्च से पहले समय समय पर चिकित्सा क्षेत्र के शोधकर्ताओं ने ये चेतावनी दी थी कि ये संक्रमण दूसरा जो इसकी वेव आएगी बहुत तीव्र गति होगी, बहुत व्यापक होगा। उसको लेकर क्या व्यापक तैयारियां की गई? मैं तो इतना भी कहूंगा कि ये जो चुनाव की घोषणा, पंचायती चुनाव किए गए हैं, उसका दुष्परिणाम किस तरीके से कोविड संक्रमण को लेके हुआ और उसके तदोपरांत जितनी जाने गई, उस पर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आज पूरी दुनिया में
कोविड नियंत्रण में है। क्या कारण है कि भारत क्या सब पिछड़े देशों से, विकासशील देशों में सबसे पिछड़ा है क्या? आप पड़ोस के छोटे छोटे देश आज हमें मदद के लिए आ रहे हैं हमारे पास, और हम अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे। इसको लेकर हम विश्व गुरु बनने के लिए हम चले थे। हीरो वाजपेयी जी ऐसे बनेंगे विश्व गुरु, पूछ रहे हैं विवेक बंसल। करना चाहिए। नहीं, देखिए गलत बयानबाजी हो रही है। स्थिति को भयावह बताने को चुनाव आयोग चुनाव कराता है, राज्य सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है। और उसके बाद तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट का निर्देश चुनाव कराने का था, और गिनती तक के लिए रोकने के लिए लोग गए और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि गिनती राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना एकदम गलत है। मुझे लगता है जो लोग भी चुनाव नहीं भाग लेना चाहते थे, अगर राजनीतिक दल राज्य सरकार पे आरोप लगा रहे हैं तो स्वयं जा सकते थे चुनाव आयोग के सामने कि अब इस समय चुनाव एक भी दल नहीं गया। जब सब लोग चुनाव लड़ लिए, अब एक जो थोपना है वो राज्य सरकार के ऊपर थोप रहे हैं। How the public is being ill-treated, how they are dying in dime a dozen with such a warp speed that it needs introspection. आपका ये कहना है कि राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, तो बंगाल में कौन जिम्मेदार है जो हो रहा है? हिंदुस्तान की संक्रमण दर क्यों आप लोग चैनल में बैठ के भारत की भयावह आज आपने जिस तरीके से पंचायत चुनाव में जो तमाशा हुआ है, जो संक्रमण आज फैला है, आप उसको पंचायत चुनाव भाजपा ने नहीं कराया, पंचायत चुनाव आयोग ने कराया। अगर नहीं होता तो क्या कोई सभी लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आप लोग चुनाव कर रहे हैं। ये कहना एकदम गलत है कि राज्य सरकार भाषा नहीं है। राज्य सरकार केवल चुनाव कराने की मशीनरी देती है, चुनाव नहीं कराती। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्देश से चुनाव हो रहा है। मानवता का जो चीरहरण आपने किया है। नहीं विवेक बंसल जी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव हुए, नागरिकों के साथ कोर्ट के आदेश पर हुए ना पंचायत चुनाव। पिछले साल तक तो विपक्षी कह रहे थे कि सरकार टालना चाहती है पंचायत चुनाव। खैर विशाल मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ जिम्मेदारी हमारी नहीं, चुनाव आयोग की है, यहाँ कौन है सीधे तौर पर जिम्मेदार? सीधे तौर पर अपर्णा जी ये समस्त राजनेता जिम्मेदार हैं, सरकार की गलती नहीं है। बताइए, सरकार सबके मुंह में मास्क बांधेगी, सरकार सबसे कहेगी कि तुम नारा मत लगाओ? अरे खुद तो जवाबदेही तय नहीं करते, खुद तो अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते। क्यों नहीं अपने समर्थकों को कहा कि जुलूस नहीं निकलेगा, आगे खड़े होकर रोकना चाहिए था? अरे एक मापदंड तो स्थापित करें। सरकार सरकार सरकार, अरे सरकार तो आप भी हैं, सरकार हम भी हैं, हम सब मिलकर सरकार है। केवल सरकार को दोष देना, चुनाव क्यों हो गया? अरे तब बैठकर डिसाइड कर लेते कि अभी चुनाव नहीं कराएंगे हम सब मिलकर, तब डिसाइड कर लेते कि राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, अभी नहीं कराते हैं। जब संवैधानिक प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, तब अगर चुनाव नहीं होता तो सरकार राष्ट्रपति शासन लगा रही है अपने हितों की फायदा के लिए भारतीय जनता पार्टी, तब तो अलग राज अलापते। अब चुनाव हो गया तो क्यों हो गया? अरे तब मुंह में दही जमी थी कि तब एक साथ बैठकर एक टेबल पर नहीं आ सकते थे कि हमें चुनाव नहीं चाहिए 6 महीना। आदर्श मापदंड तो स्थापित करिए। अपने समर्थकों को रोकते, मत लगाओ नारा, मत लगा लो विजय जुलूस। सरकार का फेल्योर, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर। सरकार मुंह में मास्क नहीं बांधने दे रही थी ना, छीन ले रही थी। तो क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, क्या स्थिति थी हर जगह? लोग मास्क तक नहीं लगाते थे। मैं गया, मास्क लगाए थे हम लोग, अजनबी की तरह लोग ट्रीट कर रहे थे। हमारा ही घर, हमारा ही गाँव, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए आदमी भागा फिर रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, और चारों तरफ वैक्सीनेशन जिसको लेके मात्र 7% आपने वैक्सीनेशन जनता की भारत में हुई है। अरे तो जब वैक्सीनेशन के लिए सुई आई तब कहते थे बीजेपी की सुई है, नहीं लगवाएंगे। जनता के बीच में भ्रम तो आपने पैदा किया। अभी भी किसने कहा हाथ जोड़ता हूँ आरोप प्रत्यारोप से बाहर आइए, लोगों का आह्वान करिए, खुद वैक्सीन लगवाइए और लोगों से कहिए कि हमने लगवाया, बीजेपी की सुई है। अरे इधर एक आध नेता ने कह दिया तो भूल गए, जरा चला दीजिए आप अपने न्यूज़ चैनल पर लोगों के प्रचार प्रसार में तो आप दक्ष हैं, प्रचार प्रसार आपको पूर्व में दिए गए बयान चला दीजिए, में आप पारंगत हैं, आपको प्रचंड अनुभव है इसका, जिस तरीके से 7 साल ठीक है,
अरे इसके लिए सदुपयोग करते। बादल देवनाथ जी का मैं रुख करना चाहूंगी अब। बादल देवनाथ जी, जब ये कहा गया, यहाँ पर लगातार ममता बनर्जी के उस बयान की याद दिलाई जा रही है जब उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी तब क्या होगा, लेकिन क्यों नहीं बड़े स्तर पर यह अपील सामने आती है कि ना तो जुलूस निकाला जाए, ना जश्न हो और ना ही हिंसा और आगजनी हो? क्यों नहीं आपकी पार्टी ने जीतने के बाद बड़ा दिल दिखाया? मैं मैडम एक बात कहना चाहता हूं और बात खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा। मैं सीएम और 2-4 लोगों के साथ मुझे अभी बात करना है। मैं राहुल जी को बताया था पहले 8:15 में मेरा टाइम है और मैं पूरे देश को मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, मोदी जी को अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई आरएसएस के तरफ से, कोई भाजपा के तरफ से और टीएमसी से कुछ हमला कुछ नहीं होना चाहिए और जो हो रहा है बंगाल में ये बंद होना चाहिए और कोरोना महामारी के ऊपर फोकस दीजिए क्योंकि कोरोना में हर जिले देश के 115 जिला में चीता जल रहा है। वाराणसी में हर दिन 25-30 करके लोग मर रहा है, हर दिन वाराणसी में चीता जल रहा है। वहाँ का संसद कौन है? खुद मोदी जी है। मोदी जी एक बार वाराणसी में क्यों नहीं गया? बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में इतना हमला हिंसा हो रहा है लेकिन वहां पर भी कोई टिप्पणी नहीं दे रहा। मोदी जी बंगाल के ऊपर फोकस कर रहा है क्योंकि बंगाल के लोगों को 10 करोड़ वैक्सीन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। महाराष्ट्र में वैक्सीन चाहिए, वहां चाहिए, दिल्ली में चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट क्या कहा भाई? दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कहा? लखनऊ हाईकोर्ट क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? उनके ऊपर फोकस हटाने के लिए, उनका मुद्दा हटाने के लिए वही मुद्दा हटाने बंगाल के ऊपर फोकस लगा था पूरा नेशनल चैनल टीएमसी का। लेकिन मैडम टीएमसी कुछ नहीं करे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, मैं दावे के साथ पूरा देश घूमता, पूरा देश मुझे समझ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता समझता हूँ, मैं सोशल वर्कर समझता खुद को, मैं नेता नहीं हूँ। लेकिन माथा देखकर चंदन मत करिए कि अच्छा फलाने का माथा है, इसने बीजेपी को वोट दिया था, इसको मारो, इसने हमको वोट दिया था, इसको प्रमोट करो, ये कार्यप्रणाली बंद करिए ना भाई। ये कौन है भाई? रुकिए प्लीज रुकिए। क्या रुके? मैं आपसे कह रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं विशाल मिश्रा जी बोलने दीजिए उन्हें। बंद करिए। विशाल मिश्रा जी आऊंगी मैं आपके पास, बोलने दीजिए उन्हें पहले। नहीं हूँ मैं, लोकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश का पॉलिटिशियन हूँ। बोलने दीजिए, मैं चला जाऊँ, उसके बाद जितना बोलना बोलिए। मैडम ये जो लेफ्ट है ना, 1989 में क्या क्या जानते हैं लेफ्ट के लोग? घर घर में मूर्ति को तोड़ा है, पूरा कल्चर खत्म कर दिया लेफ्ट के लोग। ये लेफ्ट के समय से कल्चर बंगाल का खत्म हो गया। 26,000 के ऊपर। तो अभी कौन सा कल्चर बहुत ही फेमस हो रहा है बंगाल का? अभी कौन सा आपकी गवर्नेंस में 4 चांद लग रहे हैं देवनाथ जी? अभी जो स्थिति है वो उतनी ही भयावह है ना, उतनी ही डरा रही है सबको, देश के बाकी हिस्सों में भी उतना ही डर बढ़ रहा है। लेकिन हजारों मनुष्य है, बंगाल का सम्मान है, बंगाल का सम्मान बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? नाम लीजिए। भाजपा को पहले पूछिए, जेपी नड्डा को पहले पूछिए, अमित शाह जी को पहले पूछिए। पूरा देश में डर का जो माहौल, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आधा में समझ सेंट्रल पुलिस, पूरा देश में जो डर का माहौल बना के रखा है, कौन किया? अमित शाह ने किया। हर जगह में बदनाम कर रहा है। लेकिन अमित शाह के बेटे के पास करोड़ रुपया कहां से आ गया ये नहीं बोल रहा है। कैलाश विजय का बेटा क्या कर रहा है ये नहीं बोल रहा है। मुकुल राय का बेटा क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश सिंह का बेटा क्या कर रहा है वही नहीं बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में हर जगह में जो परिवारवाद जो चल रहा है, भाजपा ये नहीं कह रहा है। लेकिन ममता हर दिन अरे तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनकर आई, नाम तो उनका लिया ही जाएगा ना। कुछ नहीं हो रहा है। उदाहरण आपको, नजीर आपको पेश करनी थी देवनाथ जी, एग्जाम्पल आपको सेट करना था आपकी पार्टी को वहां पर। नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में, शूट आउट ठीक है, होगा नहीं। मैं जवाब दे रही हूँ जी से। बिहार में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या किया है मैडम। 2014 से 2021 तक 5 लाख के ऊपर किसान आत्महत्या हो रहा है। वहां पर फोकस करना चाहिए, कोरोना पर फोकस करना चाहिए। यानी कि बंगाल के नाम पर सब अपनी जबान सुन ले, मुंह बंद कर ले हम अपना। हीरो वाजपेयी जी आप जवाब दीजिए। सुना आपने 1989 का जिक्र तक हो गया, कल्चर खराब कर दिया है बंगाल का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबने वाले नहीं, वहाँ झुकने वाले नहीं। हम वहाँ एक मजबूत विपक्ष है, इनकी हर कमियों को उजागर करेंगे, इनकी हर जातियों को। और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ है। इनके जुल्मों सितम के आगे झुकने वाले नहीं। खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुंचे हुए और इनके अत्याचार का वहाँ पर मौन तरीके से जवाब दिया जाए। हमारे कार्यकर्ता हर वो गलत बात उठाएंगे जो पश्चिम बंगाल में हो रही है। पश्चिम बंगाल में जितनी जातियां हो रही है
सर उससे पूरी ठीक है तौर से सामना हीरो जी, करेंगे। परंतु सबको लोग चिंता है इस पश्चिम तरीके से- बंगाल की भी, उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की, समूचे देश की सबको चिंता है, क्योंकि इस वक्त जो ऐसा दौर है वो बहुत कठिन है, हम सबके सर पर ही संकट मंडरा रहा है। प्रोफेसर यादव, जिम्मेदारी सबकी होती है, खुशी का इजहार आपकी पार्टी के नेताओं ने कर दिया, क्यों नहीं अपील कर रहे हैं? हालांकि अखिलेश यादव ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उस अपील का असर जमीन पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? धर्मेंद्र यादव जी। जी, सवाल सुनाई नहीं दिया मैडम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो वक्त जी। है वो सेवा करने का समय है, लेकिन उस जी। अपील का असर जमीन पर देखने को नहीं गलत कर मिल रहे हैं रहा क्या? है। नहीं मैडम, देखने के लिए अब चश्मा बदल जाएगा तो नहीं दिखेगा। अगर मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमारे जो बूथ चश्मा की तो मैं कमेटी लगाती ही है, नहीं। हर बूथ कमेटी में 11-11 लोग हैं और वो लोग जनता की सेवा लगातार कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था हम टेलीविजन में आके उसका प्रचार नहीं करते हैं। जैसे अभी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि गुजरात में एक कोविड हॉस्पिटल खुल गया तो वहां के मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने चले गए। आप मुझे बताओ कि अगर उद्घाटन करने में 12 घंटे 13 घंटे का समय जो जाया हुआ, उतनी देर में मुझे लगता है कम से कम 1000 मरीजों का इलाज हो सकता था वहां पे। लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, इनको तो और कुछ करना है नहीं, तो जनता से कोई सरोकार है नहीं है। जब अखिलेश दूसरी यादव बात जो मैं- मुख्यमंत्री थे तो उस जी। वक्त कुछ नहीं करते थे, वो उद्घाटन लोकार्पण कुछ नहीं, मतलब आप अरे जब वो उद्घाटन मुख्यमंत्री लोकार्पण की थे, परंपरा को उन्होंने जो खत्म कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, मैडम सुनिए, मैडम सुन लीजिए, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया उत्तर प्रदेश को, आज जो लोग बच रहे हैं उनकी देन इसलिए बच रहे हैं, नहीं तो इनके मुंह के बयानबाजी से नहीं बचते। जिस तरह से कर रहे हैं वैसे नहीं बचते। अभी देवरिया के एडीएम साहब एक महिला नेत्री को कह रहे जूते से मारेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात करते हैं, इसीलिए पूरी तरह से फेल हो गए हैं। ना इनका एडमिनिस्ट्रेशन सही है, ना इनके हॉस्पिटल की सुविधाएं सही है, ना कोरोना का मैनेजमेंट सही है, ना जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन उसका पालन करवा पा रहे हैं। आखिरकार क्या है, सारा विपक्षी करेगा तो बोलो ये जाकर रिजाइन करें या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, अपने आप जनता कर लेगी। जनता आत्मनिर्भर है, इनसे बोलो इस्तीफा दे दें, जनता अपने आप संभाल लेगी, अपने आप ऑक्सीजन बना लेगी, अपने आप दवाई करा लेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी और अपने आप समाज का निर्माण कर लेगी, अपने आप देश का निर्माण कर लेगी, अपने आप राष्ट्र का निर्माण कर लेगी। इनके बस की कुछ नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, नहीं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, बैठकर चैनल पे अपनी जिम्मेदारी नहीं, सही बयानबाजी क्या मुझे बताओ ना आप। जा सकती है। आप मुझे बताओ जो स्थिति है मैडम, एक जो स्थिति आज है, झांसी के एक सीईओ की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई, ठीक है, झांसी के एक सीईओ की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई है, वो छुट्टी मांगने चले गए, छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ये मानवता मार रहे हैं। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो फिर समाज का कैसे भला कर पाएंगे? कर्मचारियों की हत्या करवा दी इन लोगों ने, चुनाव में ले जाकर झोंक दिया, 750 टीचर मर गए, 1500 कर्मचारी मर गए, सीईओ को छुट्टी नहीं दे रहे हैं, उसकी पत्नी कोविड पॉजिटिव है, उसका छोटा बच्चा है, उसको कौन देगा? मुझे बताइए आप, ये कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हैं? बस टेलीविजन में आके बयानबाजी कर दो, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास सिलेंडर है, हमारे पास रेमडेसिविर है, क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पर जिस जनता के पीछे आप बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वही जनता आपका कोई भी संदेश समझ नहीं पा रही। और तभी शायद यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर जीत मिली है तो उसके बाद जमकर जश्न हो रहा है। सब ये भूल गए हैं कि इस वक्त एक कोविड महामारी के दौर से हम सब जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और फिलहाल महाबहस में आज मेरे साथ इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुक करते हैं।